हमने पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के बारे में बात की है। अगर आपने नहीं देखे तो नीचे एक लिंक दिया गया है, गो विजिट इट बिकॉज इट विल टेल यू समथिंग अबाउट व्हाट इंडिया इज प्लानिंग टू डू इन रूफटॉप सोलर। रूफटॉप सोलर की जो कहानी है वो कोई भी नहीं समझेगा जब तक आप जर्मनी की कहानी नहीं सुनोगे। अगर जर्मनी नहीं होता तो शायद सोलर पावर इतना पॉपुलर नहीं होता। जर्मनी ने इस पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। वो कैसे? सन 2000 में ग्रीन पार्टी जर्मनी में पावर में आई, उनको सत्ता मिला। ग्रीन पार्टी का खाली एक ही मुद्दा था, बेटर एनवायरनमेंट, एंड बेटर एनवायरनमेंट मींस लेस डिपेंडेंस ऑन हाइड्रोकार्बन्स, कोयला, ऑयल, गैस, उस पर डिपेंडेंस कम रहना चाहिए। अगर आप हाइड्रोकार्बन्स को रिड्यूस करना चाहोगे, पर बिजली हाइड्रोकार्बन से निकलती है या न्यूक्लियर से निकलती है। जर्मनी न्यूक्लियर से काफी नफरत करता था, तो अभी ऑयल, गैस, कोल का क्या करें? उस समय एक्सीडेंटली एक आदमी थे हरमन शेयर, जो भी गुजर गए हैं, पर हरमन शेयर उस देश के एनर्जी मिनिस्टर बने। हरमन शेयर वॉज अ वेरी अनयूजुअल मैन, बट ही वॉज नॉट अनयूजुअल। रिमेंबर, दिस वॉज जर्मनी, और जर्मनी में उसी को मंत्री बनाते हैं जिसमें कुछ काबिलता हो। हरमन शेयर वॉज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, सो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वो जानते थे बिजली में क्या करना चाहिए। दूसरी चीज, क्योंकि वो जर्मन थे, बहुत पढ़ाई करते थे, रिसर्च करते थे, उसके बाद ही डिसीजन लेते थे। सो 2001 में वो देख रहे थे सभी चीजों को, और उन्होंने फैसला किया कि अगर इसका सॉल्यूशन मिलना है तो उसको मिलना चाहिए रूफटॉप सोलर से। तो उन्होंने एक नया स्कीम निकाला, अनाउंस किया कि जिसके पास, जर्मनी में जिस घर के पास नॉर्थ साउथ फेसिंग हाउसेस है, तो उसको सोलर पैनल्स लगाना चाहिए। ये इनविटेशन दिया गया लोगों को। नॉर्थ साउथ क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ साउथ फेसिंग हाउसेस है तो उनको ईस्ट का सन मिलता है, वेस्ट का सन मिलता है। अगर खाली ईस्ट वेस्ट फेसिंग हाउसेस है, उनको या तो ईस्ट का सन मिलेगा या वेस्ट का सन मिलेगा। तो हरमन शेयर ने जो स्कीम निकाला वो नॉर्थ साउथ फेसिंग हाउसेस का था। रिस्पांस खास नहीं था, और हरमन शेयर समझ गए क्यों। लोग काम पर जाते थे, कौन ज्यादा खर्चा करेगा एक और रूफटॉप सोलर पैनल पर। तो हरमन शेयर ने दूसरी स्कीम निकाली। उन्होंने कहा, देखो भाई, आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है, रूफटॉप पैनल्स मैं दूंगा। फिर भी रिस्पांस इतना अच्छा नहीं था। फिर उन्होंने तीसरा स्कीम निकाला। बोला, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है लगाने के लिए, तो मैं अपने आदमियों को भेजूंगा और वे लोग आपका इंस्टॉल करेंगे और मेंटेन करेंगे। रिस्पांस थोड़ा बढ़ने लगा। उस समय उन्होंने चौथा स्कीम निकाला। उन्होंने कहा, आप रूफटॉप सोलर का जो भी बिजली है आप यूज करो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आप नहीं यूज करते हो आप मुझे बेचो, मैं आपको पैसे भी दूंगा। अचानक रिस्पांस बढ़ने लगा, क्योंकि उनको फ्री मिल रहा है रूफटॉप सोलर, इंस्टॉलेशन फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है, और जो भी पावर नहीं यूज करते हैं उसके लिए पैसे मिलेंगे उनको। रिस्पांस भयानक था, और पूरे देश में रूफटॉप सोलर की तरक्की होने लगी, नंबर्स बढ़ने लगे, और पॉपुलैरिटी रूफटॉप सोलर की बढ़ने लगी। अभी रूफटॉप सोलर को इंस्टॉल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और आपकी बिजली लेने के लिए हरमन शेयर ने एक नया स्कीम निकाला मिडिल लेवल पीपल के लिए, जो आपके लिए इंस्टॉल करेंगे, मेंटेन करेंगे और आपकी बिजली लेंगे। अब जो बिजली सोलर पावर से आती है वो कभी ज्यादा आती है, कभी कम आती है, और अचानक
पावर जनरेशन कम हो जाता है। तो इस फ्लक्चुएशन, इस इंटरमिटेंस के कारण जो भी बिजली आती है आपके घर में, जब मिडिल लेवल आपसे बिजली लेता है वो सीधा भेजता है बैटरी में। बैटरी के बाद में जो पावर निकलता है वो बिल्कुल क्लीन, स्टेबल, प्योर पावर वो ग्रिड में भेजता है। मिडिल लेवल को पॉपुलराइज करने के लिए हरमन शेर ने उन दिनों 2001 में 20 सेंट्स पर यूनिट प्राइस मिलेगी। उन दिनों ग्रिड पावर 4 सेंट 5 सेंट में मिलता था। इसका मतलब 4 गुना 5 गुना ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार था। उसने गारंटी किया कि ये जो प्राइस मैं आपको दे रहा हूं वो 20 साल के लिए कायम रहेगा। बहुत लोग आए मिडिल लेवल में ज्वाइन करने के लिए, कोई फिटर के लिए, कोई मेंटेन के लिए और कोई कलेक्शन के लिए। और जो भी मैनेजर्स थे मिडिल लेवल के लिए, उन्होंने इस स्कीम को पॉपुलराइज किया। प्रॉफिट्स थे। और जब 2003 में नया स्कीम लाए तो 20 सेंट्स के बदले 19 सेंट्स, फिर नेक्स्ट ईयर 19 सेंट्स, 18 सेंट्स पर हर एक को गारंटी दी गई थी कि 20 साल के लिए आपका यह प्राइस कायम रहेगा। इंडिया में अनाउंस करते प्राइस और बाद में कोई और मंत्री आया, बोले आपका प्राइस ज्यादा है, अभी मार्केट में कम है प्राइस, मैं आपका वो एग्रीमेंट कैंसिल करना चाहता हूं, आप कम प्राइस में लो। वो जर्मनी में नहीं होता था। एक बार जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस रहता है। उसके कारण मिडिल लेवल मजबूत हो गया, सोलर पॉपुलर हो गया। और जैसे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, एक नया स्कीम चालू किया गया, वो भी अफ्रीका में इन द सहारा डेजर्ट। इस नए स्कीम का नाम था डेजर्टेक, जहां मित्सुबिशी, सीमेंस, जर्मन, जापानीज, यूएस सभी शामिल हुए टू प्रमोट अ न्यू स्कीम कॉल्ड डेजर्टेक। डेजर्टेक स्कीम क्या था? सबसे ज्यादा धूप आती है सहारा डेजर्ट में। अगर सहारा डेजर्ट में से सोलर रेस कलेक्ट करना चालू करे, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, तो हमको बहुत बिजली मिलेगी। और उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक 6 घंटे में जितनी एनर्जी सहारा डेजर्ट में कलेक्ट किया जा सकता है, वो पूरी दुनिया के एनर्जी नीड्स सेटिस्फाई कर सकता है पूरे साल के लिए। 6 घंटे और पूरे साल के लिए, और वो भी पूरा दुनिया। उसी समय नए ट्रांसमिशन लाइंस की बात चल रही थी। HVDC केबल्स आएंगे, हाई वोल्टेज केबल्स आएंगे, जहां कलेक्शन सहारा में होगा और इवैक्यूएशन यूरोप में होगा। यह स्कीम भी चालू हुआ, पर अचानक मिडिल ईस्ट में युद्ध चालू हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई और डेजर्टेक भूला गया। तो जो दुनिया बेनिफिट कर सकती थी, वो बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट भूला गया, क्योंकि लीबिया में झगड़ा हुआ, इराक में झगड़ा हुआ, सब जगह झगड़ा हुआ। और इन झगड़ों में यह प्रोजेक्ट वायबल नहीं था, पर जर्मनी वायबल रहा। 2008 में हरमन शेर ने एक सर्वे किया कि उनका स्कीम कैसे चल रहा है। और सर्वे में उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो मिडिल लेयर है अपने रूफटॉप सोलर में, जो इंस्टॉलेशन करते थे, मेंटेन करते थे और आपके एक्स्ट्रा बिजली लेकर ग्रिड में देते थे, द मिडिल लेयर वॉज एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन जर्मनी। जर्मनी का बैकबोन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। उनके एंसेलरीज और ऑटोमोबाइल्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट था। अचानक ये मिडिल लेयर इन द सोलर इंडस्ट्री वॉज एम्प्लॉइंग मोर पीपल देन इवन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। 2 साल बाद में हरमन शेर गुजर गए, और उनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग था जो मैंने देखा, उसके बाद मैंने सोचा कि हे, जर्मनी में धूप कम है, जर्मनी में लोग कम है, इंडिया में धूप ज्यादा है, इंडिया में लोग ज्यादा है, घर ज्यादा है, तो रूफटॉप सोलर इंडिया में भी बहुत अच्छी तरह चलेगी और इंडिया में नौकरी चालू हो नई नई तरीके के नौकरी चालू होंगे। तो हमने कैलकुलेशन करना चालू किया।
मैं उसे मनी कंट्रोल में था और मनी कंट्रोल में वो अपने जो टेबल्स थे वहां छापा। हमें मालूम पड़ा कि रूफटॉप सोलर का हर एक जगह इंडिया में चालू किया गया है, तो इंडिया में 80 मिलियन जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं 2-3 साल में। 80 मिलियन मतलब 8 करोड़। 8 करोड़ जॉब्स का मतलब है मोदी जी ने प्रॉमिस किया मैं 2 करोड़ हर साल दूंगा। अरे सोलर इंडस्ट्री 4 गुना उसका एम्प्लॉयमेंट दे सकता है। और इंडिया की रिक्वायरमेंट 1.5 करोड़ न्यू जॉब्स एवरी ईयर, क्योंकि अपनी आबादी 1.4 बिलियन है या 140 करोड़ है। इंडिया के लिए रूफटॉप सोलर बहुत ही जरूरी है। एक, बिजली मिलेगी लोगों को गांवों में भी, पहाड़ों पे भी। दूसरा, ज्यादा रिलायबल है ग्रिड पावर से। और तीसरा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। पर अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी मेकर्स रूफटॉप सोलर के बारे में बहुत बात करते हैं, पर इंप्लीमेंट करने से काफी संकोच करते हैं। अभी अगली बार हम बताएंगे क्यों सोलर फार्म्स और भी अट्रैक्टिव है लोगों के लिए रूफटॉप सोलर से। असल में सोलर फार्म्स इतने अट्रैक्टिव नहीं होने चाहिए। रूफटॉप सोलर बहुत ही जरूरी है देश के लिए। क्यों? अगले हिस्से में देखेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भास्कर, RN भास्कर, और यह है मेरा चैनल भास्कर की बिजनेस बातें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए अपने सजेशंस के साथ। मेरे कांटेक्ट डिटेल्स, मेरा ईमेल एड्रेस नीचे दिया गया है।